अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. Now let's first talk about the main ingredient of our food, that is our carbohydrates. Carbohydrates are made up of carbon, hydrogen and oxygen. ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनका फॉर्मूला होता है C6H12O6, यानी कि कार्बन, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन एंड O फॉर ऑक्सीजन. इनसे मिलके बनता है कार्बोहाइड्रेट्स. ये जो है हमारे फूड में शुगर और स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स इन अवर डाइट आर अ सोर्स ऑफ एनर्जी. ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. बहुत सारे फ्रूट्स जैसे कि मैंगो, बनाना, लीची, मेलन, ये रिच सोर्स हैं शुगर के. और सीरियल्स जैसे कि वीट, राइस और मेज, ये स्टार्च के रिच सोर्स हैं. Some vegetables like potato, sweet potato also contain starch. यानी कि मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ. कार्बोहाइड्रेट्स में शुगर और जो हमारे फूड में शुगर और स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट है. कुछ फ्रूट्स जैसे कि मैंगो, बनाना में ये शुगर की फॉर्म में है, और कुछ सीरियल्स जैसे कि वीट, राइस, ये स्टार्च की फॉर्म में है. कुछ अब मैंने जैसे बताया कि ये शुगर की फॉर्म में या स्टार्च की फॉर्म में, तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि इसमें शुगर की फॉर्म में है और इसमें स्टार्च की फॉर्म में है. तो वी हैव अ टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि इस फूड प्रोडक्ट में शुगर है या स्टार्च है. तो सबसे पहला टेस्ट हमारा है टेस्ट फॉर शुगर. इसके लिए हमें जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर, और टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए टेस्ट ट्यूब होल्डर, और एक गैस बर्नर. ठीक है. इसमें हमें क्या करना होता है कि हम फूड सैंपल लेते हैं. आप थोड़ा सा राइस जो है, कोई भी शुगर वाला रिच फूड ले लीजिए, और उसके बाद उसको आप डिज़ोल्व कर लीजिए वाटर में. आपने जो सैंपल लिया, अगर वो हीट करने के, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डालने के बाद, हीट करने के बाद अगर वो ऑरेंज हो जाता है, देन इट मीन्स दैट यू हैव शुगर इन इट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर टेस्ट, स्टार्च का टेस्ट. ये बहुत ही सिंपल है. इसके लिए यू नीड आयोडीन सॉल्यूशन, टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर. आप इसके लिए राइस वाटर या पोटैटो का वाटर पोटैटो ले लीजिए नॉर्मल. उसके ऊपर अगर आप आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं, ये आपको केमिस्ट शॉप से भी मिल जाएगा. अगर ड्रॉप बाय ड्रॉप ये आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं और वो जो है ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है उसका, तो दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. इसका मतलब इसमें स्टार्च present है. तो this test you can easily do at home. I hope you all will try this test. So next we are going to talk about proteins. प्रोटीन्स जो हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये हमारे इसमें भी हमारे जो प्रोटीन्स का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. इसमें थोड़ा सा क्वांटिटी में सल्फर और फास्फोरस भी होता है. प्रोटीन्स जो हैं ये हमारी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, हमारे टिश्यूज़ को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. तो इसीलिए ग्रोइंग चिल्ड्रन को वी गिव लॉट्स ऑफ प्रोटीन्स. हम मिल्क, पल्सेस, एग्स, ये सब हमें ज़्यादा खाने चाहिए. और साथ के साथ ये हमारे वियर एंड टियर के लिए भी है. जो हमारे टिश्यूज़ जो डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू सम डिजीज़ और एंड अदरवाइज ऑल्सो, तो उनको भी रिपेयर करने में हेल्प करते हैं. तो जब हम बीमार होते हैं तब भी हमें डॉक्टर्स जो हैं ज़्यादा प्रोटीन्स लेने के लिए सजेस्ट करते हैं. प्रोटीन्स जो हैं उनमें सबसे बेस्ट प्रोटीन है हमारा सोयाबीन. सोयाबीन जो है ये रिच सोर्स है प्रोटीन का. और उसके अलावा हम एग्स भी ले सकते हैं, मीट के प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं, वो भी रिच सोर्स है प्रोटीन्स का. नाउ हाउ टू टेस्ट प्रोटीन्स. जैसे हमने अभी शुगर और स्टार्च का टेस्ट किया था, वैसे हम प्रोटीन्स का भी टेस्ट कर सकते हैं. अगर हम प्रोटीन्स का कोई सैंपल ले लें और उसको हम
मोटर पेस्टल में ग्राइंड कर ले, और टेस्ट ट्यूब ड्रॉपर हमें चाहिए होगा उसके लिए, और नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड चाहिए होगा। तो हम बीन्स को क्रश कर ले, बीन सीड्स को, और उसका पेस्ट सस्पेंशन बना लें वाटर डाल के। तो उसके अंदर अगर उसको हम थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में लें, और वेरी केयरफुली ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और उसके अंदर अगर हम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालें तो अगर हमारा कलर चेंज हो जाता है उस सस्पेंशन का, येलो कलर हो जाता है, तो दैट मीन्स दैट इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। तो यू हैव टू लर्न दीज टेस्ट। इसके बाद हम बात करेंगे फैट्स के बारे में। फैट्स जो हैं ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मगर इसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में कम होती है। दे प्रोवाइड मोर देन द डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी, जबकि वो हमें एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से डबल देते हैं। मगर हमारे लिए फैट्स ज़्यादा खाना इज़ नॉट सजेस्टेबल, वो हमारे लिए हेल्दी नहीं होते। हम फैट्स जो हैं उनमें विटामिन ए और विटामिन डी सॉल्युबल होता है फैट्स के अंदर। हैंस फैट्स आर एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ इन आवर बॉडी, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट भी हैं, लेकिन वी हैव टू टेक देम इन लेस क्वांटिटी। फैट्स हमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मिलते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स जैसे कि मस्टर्ड, कोकोनट, ग्राउंडनट ऑयल, ये सब से भी हमें फैट्स मिलते हैं। ड्राई फ्रूट्स, नट्स, ये भी फैट के रिच सोर्स हैं। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स भी जैसे कि बटर, घी, मीट, फिश, एग, दे आर ऑल्सो वेरी गुड सोर्सेज ऑफ फैट्स। ये हमें प्लांट्स, एनिमल्स से मिलते हैं। तो फैट्स जो हैं ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं हमारे विटामिन ए और डी की एब्जॉर्प्शन के लिए, बट वी हैव टू टेक देम इन लिमिटेड क्वांटिटी। जैसे हम प्रोटीन्स का टेस्ट कर सकते हैं, हमने स्टार्च का टेस्ट देखा, हम ऐसे ही फैट का भी टेस्ट करते हैं। उसके लिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक सिंपल पेपर चाहिए। उस पर अगर हम रब करके देखेंगे अगर किसी भी फूड आइटम को, और उसके अंदर अगर ऑयल होगा, घी होगा, तो वो पेपर जो है वो ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा, उसके ऊपर एक स्टेन आ जाएगा, तो दैट शोज़ द प्रेजेंस ऑफ फैट। तो अभी के लिए हम इस चैप्टर को यहीं पे एंड कर रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम विटामिन्स के बारे में बात करेंगे। आई होप you will go through the chapter and post your queries in the comment section.